क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सौव सिद्धे भुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छानि समय पाहुर नमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और इस पर आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखित आत्मख्याति टीका, इनके आधार से हम सार समय सार का ग्रहण कर रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ किया। कर्ता कर्म अधिकार की गाथाओं के विषयवार विभाजन का चार्ट कल आपके सामने रखा था और उसमें से पहला प्रकरण आत्मा और आश्रव में भेद ज्ञान, ये 69 से लेकर के 74 69 to 74 तक ये चर्चा चलेगी। आत्मा और आश्रव में भेद ज्ञान की चर्चा कि कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में क्यों कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने जो बात इन गाथाओं में कही, उसके आधार से अमृतचंद्र आचार्य ये बात निकालते हैं कि हमारे कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञान है उसके पीछे मूल कारण है आत्मा और आश्रव में भेद का न जानना। इस कारण से ही ये कर्ता कर्म की भूल हमारी हो रही है। थोड़ा इसमें बारीकी में जाकर हम ये भी समझ सकते हैं, आत्मा और आश्रव में भेद न जानना, ये बात कही है। इसका अर्थ आश्रव चूंकि भाव कर्म है, जब भाव कर्म में भेद, भाव कर्म से आत्मा का भेद न जानना, ये कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान के लिए आधार कह रहे हैं, तो फिर द्रव्य कर्म, नो कर्म, ये तो स्पष्ट जड़ है। इनके साथ भेद न होना ये भी उस कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान के लिए कारण बनता है। आत्मा और आश्रव में घटित किया, उसी अनुसार उन पर भी समझ लेना। गाथाओं की चर्चा अपन ने कल की थी कि जब तक ये आत्मा आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर नहीं जानता, तब तक क्रोधादि में वर्तता है। क्रोधादि में वर्तता है तो कर्म का संचय होता है। इस प्रकार से जीव को बंध होता है, ऐसा केवली भगवान ने, सर्वदर्शी भगवान ने कहा है। अब इसमें कर्ता कर्मपना कहाँ आया? परंतु अमृतचंद्र आचार्य उसमें से वह कर्ता कर्म की भूल निकालते हैं। उसकी चर्चा अपन टीका के माध्यम से करेंगे। लेकिन जिन गाथाओं पर ये टीका लिखी गई है, मूल गाथाओं का भाव मैंने बताया, लेकिन उन गाथाओं का पाठ पद्यानुवाद के साथ से पहले करते हैं, फिर अपन टीका से चर्चा प्रारंभ करेंगे। पुनः सुनील जी से ही निवेदन करते हैं कि वे
69-70 गाथा और उनका पद्यानुवाद का पाठ करें। जावण वेदि विशेषन्तरं तु आदासवाण दोणं पे अण्णाणि तावदसो कोहादिसुवट्टदे जीवो कोहादिसुवट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचोदे जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सवदरीसिम् आत्मार आश्रयो में भेद जब जाने नहीं है अज्ञ तब तक जीव सब क्रोधादि में वर्तन करें क्रोधादि में वर्तन करें तब कर्म का संचय करें हो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिनवर कहें। मैं अपन को विसरी आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप निज को पर को करता पिछान पर में अनिष्टता इष्ट ठान। हमारे संसार परिभ्रमण के कारण के रूप में निज को पर का और पर को निज का कर्ता मानना माने कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को भी हमारे संसार का कारण कहा है। वही बात एक तरह से जीवस्य एवं बंधो, जीव को इस प्रकार से कर्म बंधन है और कर्म बंधन है का अर्थ उसी कारण से संसार है। इस कारण से संसार है ये बात भी इसके माध्यम से स्पष्ट होती है। अब अमृतचंद्र आचार्य टीका में इसका क्या विशेष स्पष्टीकरण करते हुए अपन देखने जा रहे हैं टीका के माध्यम से। गाथा में मूल में कुंद आचार्य ने विशेष अंतरम शब्द का प्रयोग किया। आत्मा और आश्रव में जब तक विशेष अंतर नहीं जानता, अमृतचंद्र आचार्य ने समझ लीजिए इस बात को थोड़ा सा पकड़ लिया। इसका मतलब आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर है, कुछ बात विशेष है और आगे की गाथाओं में भी इस अंतर के विशेषताएं आने वाली है। 74वीं गाथा तक ये अंतर आने वाले हैं। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में और विशेष अंतर स्पष्ट किया है। विद्यालय में जब छात्रों को पढ़ाता हूं तब ये कहता हूं कि गाथाएं पढ़ने के बाद आप आत्मा और आश्रव के संदर्भ में भेद के कितने बिंदु आए उनको आप नोट करते चलिए। विद्यार्थियों से तो कह सकता हूँ, आपसे कह सकता हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप भी नोट करते हुए चले कि कितने बिंदु आते हैं। यहाँ आज की टीका में 3 बिंदु आएंगे आत्मा और आश्रव में। यहाँ आत्मा की प्रतिनिधि के रूप में ज्ञान को रखा है और आश्रव के प्रतिनिधि के रूप में क्रोध को रखा है और उनकी जो विशेषता होगी उस अनुसार मुख्य रूप से 3 अंतर आज हमें इन आत्मा और आश्रव में देखने को मिलेंगे। टीका प्रारंभ करते हैं। टीका को समझने के लिए आवश्यक 3 प्रकार के संबंध और 3 प्रकार की क्रियाओं की चर्चा अपन ने कल ही कर ली थी, तो संबंधों का प्रयोग अब इसमें हम समझेंगे। यथा अयम आत्मा तादात्म्य सिद्ध संबंध योः आत्मज्ञान योः अविशेषात् भेदम अपश्यन्। जो यहाँ पीपीटी में देख रहे हो उसमें देखना आत्मज्ञान योः, ज्ञान के ऊपर एक ही मात्रा लगी है और योर, तो योर आपका अंग्रेजी वाला योर नहीं है, वह विसर्ग का र का गलती से रह गया, वह ज्ञान योः विसर्ग लेना है वहां पर। आत्मज्ञान योः अविशेषात् भेदम अपश्यन् अविशंकम आत्मतया ज्ञाने वर्तते।
जैसे यथा अयम आत्मा, यह आत्मा तादात्म्य सिद्ध संबंधयो हो आत्मज्ञान यो हो, तादात्म्य संबंध जिनके बीच में है, ऐसे कौन? आत्मज्ञान यो, आत्मा और ज्ञान। तो आत्मा और ज्ञान जिनमें तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे हमें चाहिए, क्योंकि हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं, अन्यथा जीव जीव अधिकार में जिस तरह से तादात्म्य सिद्ध संबंध का लक्षण दिया, वो लक्षण यहाँ घटित करना चाहिए, जो उसकी व्याप्ति से सहित है, प्रत्येक अवस्था में व्याप्त होता है, और व्याप्ति शून्य, कोई भी अवस्था व्याप्ति शून्य नहीं है। तो आत्मा और ज्ञान में देख लीजिए, आत्मा की कोई अवस्था ऐसी लीजिए कि जिसमें ज्ञान व्याप्त न हो, और ज्ञान आत्मा की प्रत्येक अवस्था में निश्चित रूप से व्याप्त होता ही है, इसलिए वह तादात्म्य सिद्ध संबंध वाला है। आत्मा जब जब भी दो तरह से तादात्म्य सिद्ध की चर्चा आई थी पीछे। दूसरी गाथा में ये कहा, जो कोई भी आविर्भाव तिरोभाव हो रहा है, बिन आविर्भाव तिरोभाव रूप व्यक्तियों के साथ वो ज्ञान उसी भाव के साथ ही आविर्भूत होगा और तिरोभूत होगा, माने उसकी प्रत्येक पर्याय ज्ञान सहित उत्पन्न होती है, और व्यय भी ज्ञान रूप है। ज्ञान ज्ञान हर एक में सीधा तात्पर्य है कि प्रत्येक पर्याय में वो निश्चित रूप से होता है, कोई भी पर्याय उससे रहित नहीं होती है। इसलिए आत्मा और ज्ञान के बीच में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, और तादात्म्य सिद्ध संबंध ऐसे आत्मा ज्ञान में अविशेषात, विशेष जब तादात्म्य सिद्ध है तो क्या अंतर हुआ, ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो। जब डॉक्टर ये कहे किसी डायबिटीज वाले को, जिसको शुगर की बीमारी हो गई, वो उसे कहे कि मीठा नहीं खाना, अब वो पूछा था ठीक है मीठा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन लड्डू खा सकता हूँ कि नहीं, पेड़ा खा सकता हूँ कि नहीं, बर्फी खा सकता हूँ कि नहीं? अरे नहीं भाई नहीं खाना है। नहीं मीठा नहीं पूछा, लड्डू पेड़ा। अरे लड्डू पेड़ा बर्फी कहो मीठा कहो, अविशेष, दोनों में कोई विशेष नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं, एक ही बात है, दोनों समान। ऐसे आत्मा ज्ञान तादात्म्य सिद्ध संबंध होने से अविशेष, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों में भेद नहीं है, और इसलिए भेदम अपश्यन, इसलिए भेद देखना भी नहीं है। भेद न देखते हुए अविशंकम आत्मतया ज्ञाने वर्तते, निशंकपने, और साथ में आत्मतया अपने पने से ज्ञान में वर्तता है। एक बात। दूसरी बात, तत्र वर्तमानः, इसमें म प्रिंटिंग में छूट गया, तत्र वर्तमानः च ज्ञान क्रियायाः स्वभाव भूतत्वेन अप्रतिषिद्धत्वात् जानाति, और उस ज्ञान में चूंकि तादात्म्य संबंध है, भेद नहीं है, इसलिए निशंक होकर के ज्ञान में वर्त रहा है, और उसमें वर्तते हुए अब जब ज्ञान में वर्तेगा तो क्या कार्य होगा, कौन सी क्रिया होगी? ज्ञान क्रिया होगी, जानने की क्रिया होगी। तो उस ज्ञान क्रिया का निषेध भी नहीं करेंगे। क्यों निषेध करेंगे? नहीं करेंगे, स्वभावभूतत्व, वो स्वभावभूत है, अपना ही स्वभाव है, इसलिए उस ज्ञान क्रिया का निषेध भी नहीं, अप्रतिषिद्धत्वात्, निषिद्ध नहीं है, इसलिए आत्मा जानता है, जानने रूप से परिणमता है। यथा, ये यथा की बात थी, इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ भूल नहीं है। यथा तथा च, अब ये तथा कह करके अगली बात कहते हैं, तथा संयोग सिद्ध संबंधयोः अपि, संयोग सिद्ध संबंधयोः अपि, उसी तरह जिनके बीच संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे कौन है वे? आत्म क्रोधादि आश्रवयोः, आत्मा और क्रोधादि आश्रव। आत्मा और क्रोधादि आश्रव में कौन सा संबंध है? संयोग। क्यों संयोग क्यों है? उनके बीच संयोग है, कैसे समझा, कैसे जाना? क्योंकि वियोग हो जाता, तो वियोग हुआ, इससे हमने जाना कि ये संयोग था, इसीलिए जिसका संयोग हुआ उसका वियोग निश्चित होने वाला, जिसका वियोग हो रहा है इसका मतलब मात्र उसका संयोग था।
कभी ज्ञान निरंतर रहता है, लेकिन क्रोधादि निरंतर नहीं रहते हैं। हमारे ट्रस्ट के संस्थापक महामंत्री नेमीचंद जी पाटनी वो एक बात कहते थे, बोले हमारी बातों में भी भेद विज्ञान होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। कैसे बातों में भेद विज्ञान होता है? कहते हम ये बोलते हैं ना, मुझे क्रोध आया, आ गया, मुझे क्रोध आ गया। जब हम ऐसा बोलते हैं इसका अर्थ क्या है? मुझे क्रोध आ गया। मुझे और क्रोध हम दो अलग अलग कह रहे हैं, इसका अर्थ मैं अलग हूं, क्रोध अलग है। और आ गया तो आया है और फिर जाने वाला भी है, इसका अर्थ हम बिल्कुल ये जानते हैं। अच्छा, कभी हम ऐसा कहते हैं ज्ञान आ गया, ज्ञान चला गया। ज्ञान तो सदैव रहने वाला है। हाँ, किसी बात का विशेष जानना आ गया, हाँ ये बात ख्याल में आ गई, ये बात अलग है। लेकिन जिस ज्ञान में आ रही है वो ज्ञान तो हमेशा हमारे साथ निरंतर है। आया और गया, ये क्रोधादि आश्रव के भाव आने और जाने वाले हैं, इसलिए इनके बीच में संयोग सिद्ध संबंध है। तो ऐसे संयोग सिद्ध संबंध वाले आत्मा और क्रोधादि आश्रव में स्वयं अज्ञानेन विषम विशेषम अजानन। अब यहाँ ये समझ लेना, वहां तो लिखा है ऊपर अविशेषात, आत्मा और ज्ञान में अंतर है ही नहीं, एक ही है। ज्ञान को चाहे आत्मा कहो, ऐसा आत्मा और आश्रव क्रोधादि में नहीं है। फिर भी अज्ञान से इनके बीच में जो विशेष है, फर्क है, अंतर है, दोनों अलग अलग है। एक जीव तत्व है, दूसरा आश्रव तत्व है। अभी बहुत से अंतर आने वाले, एक सुख रूप है, एक दुख रूप है, आकुलता अनाकुलता। तो ये सभी विशेषम, उनमें विशेष है, लेकिन स्वयं अज्ञानी न अजानन, अज्ञान से जानता नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं। विशेषम अजानन यावत भेदम न पश्यति, जब तक उनके बीच में भेद नहीं जानता। विशेष है और विशेष नहीं जानता है। विशेष है तो दोनों को भिन्न भिन्न जानना चाहिए था, लेकिन भेद नहीं जानता है तब तक। अब यथा और पता लगाइए, जैसे ज्ञान तो स्वभाव है, तादात्म्य सिद्ध संबंध वाला है, तो उसमें तो निशंक प्रवर्तन कर सकता, निषेध भी नहीं किया। और उसी तरह अज्ञान से अभेद जानने से तावत अशंकम आत्मतया क्रोधादो वर्तते, तब तक निशंक होकर के आत्मपने से क्रोधादि में प्रवर्तन करता है। क्यों? कभी हमें ऐसा लगता है कि गुस्सा आया तो मेरा विभाव है, नहीं करने लायक, ऐसा लगता ही नहीं है। जब जब आता है तो मुझे आया, नहीं करने वाला हूं। टोडरमल जी ने जीव जीव तत्व की भूल में इस बात को भी लिया। हम 3 वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तीनों में मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, और तीनों में जो मैं है वो एक सही समझते हैं। मैं जानता हूं, मैं क्रोध करता हूं, और मैं चलता हूं, फिरता हूं, खाता हूं, पीता हूं। मैं चलता फिरता खाता पीता हूं, ये तो शरीर की जड़ की क्रिया है। और मैं क्रोध करता हूं, ये विकार की क्रिया, राग करता हूं, द्वेष करता हूं, मोह करता हूं। और मैं जानता हूं, ये स्वभाव की क्रिया है। एक परभाव, एक विभाव और एक स्वभाव, इसे कोई भेद ही नहीं है। तीनों में एक ही मैं, एक सही, तो तीनों को एक मानकर अभेद पने मानता है एक रूप से। क्यों? क्योंकि उसको अपना ही है ऐसा लग रहा है। इसलिए यहाँ स्वभाव विभाव की क्रोधादि आश्रव की बात कर रहे हैं, उसमें भेद न जानने के कारण आत्मपने से निशंकतया क्रोधादि में शंका ही नहीं है। जब अपने भेद जाना ही नहीं है या भेद ही जान लिया है तो निशंकपने क्रोधादि में वर्तता है। तत्र वर्तमानः च क्रोधादि क्रियाणाम परभाव भूतत्वात्, आज करेक्शन रह गए, ये परभाव भूत है, परभस्व हो गया ना इसमें से। क्रोधादि क्रियाणाम परभाव भूतत्वात् प्रतिषिद्धत्वे अपि, जो वहां वर्त रहा है। अच्छा, कोई भी क्रोध कर रहा हो उसे कहेगा बहुत अच्छा है, बढ़िया, क्रोध करते जा, ऐसा कहेगा कोई भी?
हर एक यही तो कहेगा भैया नहीं गुस्सा मत करो, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, यही कहेगा। तो जो भी वर्त रहा है क्रोधादि में, तत्र वर्तमानाच क्रोधादि क्रियाणाम परभाव भूतत्वात्। क्रोधादि क्रियाएं हमारा स्वभाव नहीं है, परभाव भूत है, विभाव है, विकार है, प्रतिषिद्धत्व, इसलिए निषिद्ध है, करने योग्य नहीं है। अपि, ऐसा होने पर भी, फिर भी क्यों क्रोधों में लगा हुआ है? स्वभाव भूतत्व अध्यासा, लेकिन ये हमारा स्वभाव है ऐसा, इसे अध्यास हो रहा है, विपरीत मान्यता हो रही है, उल्टा अभिप्राय आ रहा है, विपरीत मान्यता हो रही है। इसके कारण से क्रुध्यति रज्यते मुह्यति च, ये क्रुध्यति रज्यते मुह्यति जो क्रोध करता है, राग करता है, मोह करता है। तो मोह राग द्वेष होता है ना, द्वेष नहीं लिखा, क्रुध्यति रज्यते मुह्यति, रज्यते राग करता है, मुह्यति मोह करता है, और क्रुध्यति लिखा। तो द्वेष आया कि नहीं आया? कहाँ आया द्वेष? क्रुध्यति में द्वेष आ गया ना, वहां वो क्रोध और मान द्वेष रूप होते हैं, माया और लोभ राग रूप होते, इसलिए क्रुध्यति में द्वेष आया, इसलिए बाकी राग और मोह की बात की। यहाँ क्रुध्यति रज्यते मुह्यते में अकेला क्रोध करता है, राग करता है, मोह करता है ऐसा नहीं लेना, बल्कि उस रूप परिणमता है, माने मैं ही ऐसा हो गया, मैं ही क्रोधी हो गया, मैं ही रागी हो गया, मैं ही मोही हो गया, इस रूप से एकत्वपने प्रवर्तता है, वो विशेष बात उसमें से लेनी है। अभी वैसे इसी में तीन अंतर जो है ना, यहाँ तक अभी एक अंतर, दो अंतर आ गए, यहाँ तक दो अंतर आ गए, आत्मा और आश्रव के दो अंतर आए। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उनके साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है, और क्रोधादि भावों के साथ में संयोग सिद्ध संबंध है। और दूसरा ज्ञान आत्मा का स्वभावभूत कार्य है, स्वभावभूत क्रिया है, और क्रोधादि विभावभूत परभावभूत क्रिया। और तीसरा हम समझ सकते हैं ज्ञान स्वभावभूत होने से निषिद्ध नहीं है, और क्रोधादि भाव परभावभूत होने से निषिद्ध है। ये तीन बातें यहाँ हम समझ सकते हैं। निशंकतया प्रवर्तन कैसे करते हैं, कौन करता है, इसको ऐसा समझ सकते हैं, हम अपने घर में प्रवेश करें तो किसी से पूछ के प्रवेश करते हैं, अपने घर में नहीं करते, क्यों करते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं? अच्छा, घर में प्रवेश करते हुए कभी हमारे मन में कोई शंका होती है? कोई निषेध नहीं करता, शंका भी नहीं होती, क्यों नहीं होती है? हमारा घर है, तो अपने घर में प्रवेश करते हुए शंका उत्पन्न नहीं होती है, और कोई निषेध नहीं करता, क्योंकि अपना घर है। लेकिन दूसरे के घर में जा रहे हो तो बेल बजाएंगे, और यदि कोई नहीं है तो दरवाजा खुला हो तो भी अंदर जाने में सशंकता रहेगी। बहुत आवाज लगाई, कोई नहीं आया, चलो थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं, कदाचित चले भी जाए, लेकिन निशंक होकर के नहीं जाता है, क्यों कि दूसरे का है। तो निषेध किया है क्या? कहीं कहीं लिखा हो नो एडमिशन विदाउट परमिशन, लेकिन हर एक के घर पे तो लिखा नहीं रहता है, फिर भी एक नैतिकता में लिखा हुआ है भैया दूसरे के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। परंतु किसी ने शराब पी हो और शराब के नशे में धुत हो तो चला जाता है। अब वो दूसरे के घर में भी जा रहा है। अब क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है? निशंक होकर के जा रहा है। क्यों जा रहा है? पूछता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे ये मेरा ही है ऐसा भ्रम हो रहा है, और ऐसा भ्रम होने के कारण से निशंकतया प्रवर्तन, अपना होने का भ्रम होने के कारण से अपने पने से जा रहा है, भ्रम से, शराब पीने के कारण से। तो ज्ञानादि जानने रूप परिणमना स्वभाव है, इसलिए अपने पने से प्रवर्तने का निषेध नहीं है। क्रोधादि विभाव है, इसलिए अपने पने से प्रवर्तने का निषेध है, प्रतिषिद्ध है। फिर भी जिसे यह अध्यास है, विपरीत मान्यता है, मोह महामद पियो अनादि जैसा, इसके कारण से उसमें भी निशंकतया वह प्रवर्तन करता है। अब इसमें से कर्ताकरण की भूल कैसे हुई, ये निकालते हैं। तदत्र, ये जो स्थिति हुई, पहली स्थिति में तो भूल नहीं है, ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, निषेध भी नहीं है, इसलिए उसमें आत्मपने से निशंक प्रवर्तन कर सकते हैं। लेकिन
क्रोधादि आश्रव भी ऐसे ही है, ऐसा अध्यास होने से उसमें भी निशंक प्रवर्तन कर रहे हैं। तदत्र यह आत्मा स्वयं अज्ञान भवने ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था त्यागेन व्याप्रियमानः प्रतिभाति सहकर्ता। ये जो क्रोधादि में वर्त रहा है ना, वो आत्मा यहाँ पर करता है, वो कर्ता कर्म की भूल वाला वो करता है आत्मा। कैसा? तदत्र यह अयम आत्मा, वो ऊपर की भूल में वो जो आत्मा है कैसा है? वह स्वयं अज्ञान भवने, स्वयं अज्ञान में प्रवर्त रहा है, अज्ञान रूप भवन, अज्ञान रूप होने में प्रवर्त रहा है। कहाँ? वो तो क्रोधादि में प्रवर्त रहा है, तो ज्ञान से विपरीत है ना, परभाव भूत है ना, इसलिए अज्ञान भवन कह रहे। और जब अज्ञान रूप हो रहा है तो कैसा हो रहा है? ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था त्यागे न। क्या छोड़ करके वैसा हुआ? क्रोध मोह राग द्वेष विकार रूप परिणाम क्या छोड़ करके हुआ? ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था। हमारी सहज अवस्था क्या है? उदासीन माने कुछ न करे, अपने आप सहज के साथ उदासीन। जगत के उदासीन वाली बात नहीं है। जगत में तो बोर होने लग जाए, कहीं से परेशान हो जाए, तब तब उदासीनता होती है ना? वैसे वैसे नहीं, यहाँ सहजता क्या? सहज उदासीन, कुछ नहीं हो रहा है तब। तो हमारा स्वभाव कैसा है कि सहज ज्ञान भवन मात्र। और जब क्रोध करेंगे तो छोड़ना पड़ेगा। तो ज्ञान भवन मात्र सहज अवस्था त्यागे न, वह अवस्था छोड़ करके। पानी गर्म हुआ, कब गर्म होगा? उसका जो सहज शीतल स्वभाव है, तो वहां भी हम कह सकते हैं शीतल मात्र सहज उदासीन अवस्था त्यागे न। जब वो अपना शीतलता वाला सहज उदासीन उसका स्वभाव है, सहज है, उसे छोड़कर उस रूप होगा। ऐसे ही क्रोधादि रागादि रूप होने में वो सहज अवस्था छोड़ करके। अच्छा, सहज क्यों? देखो, पानी गर्म करने के लिए तो अग्नि के संयोग की जरूरत होती है, और ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करेंगे तो भी सहज क्या होने वाला है? ऐसे ही हम कुछ नहीं करेंगे तब भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, रात को सो रहे कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? जानने देखने का काम तो निरंतर चल रहा है। तो जानना जानना, वास्तव में जब कुछ नहीं करते हैं तब वास्तव में सहज जानना होता है। और आजकल आदरणीय दादाजी सहजता पर बहुत जोर दे रहे हैं। जानने में भी मैं जानूं, मुझे जानना है, ऐसा विकल्प कर रहे, इसका मतलब अभी कर्ता बने में अटके हैं। कुछ नहीं, सहज सहज होंगे तो तब जानने में आएंगे वास्तव में। तो ये ज्ञान भवन, ज्ञान 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 होना, ये हमारी सहज उदासीन अवस्था। और उसे छोड़कर जो अज्ञान भवन में व्याप्रियमान क्रोध मान माया लोभ इनमें लगा हुआ है, व्यापार, व्यापार माने क्रिया में, इस कार्य में लगा हुआ है, वह व्याप्रियमाना प्रतिभाति स करता। ये जो प्रतिभाषित हो रहा है वो अज्ञानी, वो यहाँ पर करता है। इसका कर्म क्या है? यत्तु ज्ञान भवन व्याप्रियमानत्वेभ्य भिन्नम क्रियमाणत्वेन अंतः उत्प्लवमानम। वो शब्द और छूट गया है। अंतः उत्प्लवमानम प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म। और जो ज्ञान भवन व्याप्रियमानत्वेभ्य भिन्नम, ज्ञान भवन जैसा सहज आत्मा का व्यापार है, उससे भिन्न कैसा हुआ? क्रियमानत्वेन अंतः उत्प्लवमान, क्रियमान रूप से अंतरंग में उत्पन्न होने वाला, क्रियमान रूप से ही। जैसे अभी मैंने कहा, पानी को गर्म होना हो, कैसे होगा? हो जाएगा अपने आप, रख लो, नहीं होगा। अग्नि के संयोग में लाना होगा और उसे गर्म करना पड़ेगा तब होगा। ये कह रहे अग्नि को गर्म करना पड़ेगा। अच्छा, और ठंडा करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, अग्नि के संयोग से उतार के रखो, सहज होगा। ऐसे ही जानना 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 सहज होता है, कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ नहीं करेंगे तो भी जानना होता है। और क्रोध नहीं होता है ऐसा सहज, क्रोध सहज नहीं होगा। पर का लक्ष्य करना पड़ेगा, और पर का लक्ष्य करके वहां उलझना पड़ेगा, वहां उलझ करके फिर अंदर से
और निमित्त के रूप में अंतरंग निमित्त में कर्म का उदय आना पड़ेगा। ये सब प्रक्रिया होगी तब जाके क्रोध होगा, ऐसे सहज नहीं होगा। इसको कह रहे हैं क्रियमानत्वेन। और दूसरा अंत उत्प्लवमानम, उत्प्लवमान शब्द को हम ऐसा करें, उत्पात मचाता हुआ आता है अंतरंग में, ज्ञान आएगा तो सहज शांत निराकुलता, और ये उत्पात मचाता उत्प्लवमानम अंत आकुल व्याकुलता करता हुआ, अंत अंतरंग में उत्पन्न करता हुआ, प्रतिभाति क्रोधादि, ये जो क्रोधादि अंतर प्रतिभाषित हो रहे हैं वह कर्म है। तो सीधा है वह अज्ञान से परिणमित आत्मा कर्म, और वो जिनमें क्रोधादि उसके उत्पन्न हो रहे हैं वे उसके कर्म, वो कर्ता और ये कर्म है उसके। लेकिन इसमें दो बातें कही, ज्ञान कैसा और क्रोधादि कैसे। ज्ञान है सहज उदासीन अवस्था, सहज उदासीन सहज है, और क्रोधादि कैसे हैं, क्रियमान रूप से उत्पन्न होने वाले, सहज नहीं है, असहज है, ऐसे वे क्रोधादि इसके कर्म है। अब यहाँ भूल कहाँ खड़ी हुई है, अभी अभी भूल नहीं आई, अभी भूल कहाँ खड़ी हुई है। एवं इयम अनादि अज्ञानजा करती कर्म प्रवृत्ति, ऐसी है अनादि काल से अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। अच्छा, इसी में से ले लिया, अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि आत्मा और आश्रव में भेद न जानने से ये क्रोधादि भाव मेरे ही है ऐसा मान करके निशंकतया उनमें प्रवर्तन किया, इसलिए अज्ञान। और इस अज्ञान से ज्ञान भवन छोड़ करके इस रूप जो हुआ आत्मा वो कर्ता, और उसके जो ज्ञान भवन से विपरीत क्रियमान रूप से होने वाले क्रोधादि वे उसके कर्म। ये मैं करता और ये मेरे कर्म, मैं ऐसा हुआ, ये जो मान्यता कर रहा है, इसलिए ये एवं यम अनादि ही अज्ञानजा कर्तृकर्म प्रवृत्ति, इस प्रकार से यह तब से चली आ रही है, अनादिकाल से। अज्ञान जा माने अज्ञान से उत्पन्न हुई ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इस जीव की अनादि से चली आ रही है। ये एक तरह से गाथा में से देखा जाए 69वीं गाथा की टीका पूरी हुई है। क्रोधा कोहादिशु वट्टदे जीवो, क्रोधादि में वर्तता है, उसमें से कर्ता कर्म की अज्ञान जनित प्रवृत्ति अमृतचंद्र आचार्य ने निकाली। अब तस्य कम्मस्य संचो होती, ये बात को लेते हैं। एवं अस्य आत्मनः स्वयं अज्ञानात् कर्तृकर्म भावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य, इसमें बहुत गलतियां रह गई आज, वर्तमानस्य म भी छूट गया, क्रोधादिषु वर्तमानस्य तमएव क्रोधादि वृत्ति रूपम परिणामम निमित्त मात्रीकृत्य स्वयं एव परिणममानम पौद्गलिकम कर्म संचयम उपयाति, संचयम में बिंदी भी छूट गए, संचयम उपयाति, संचय को प्राप्त होता है। ये जो स्थिति हुई, जो आत्मा अज्ञान से क्रोधादि को अपना मान करके निशंक प्रवर्तन कर रहा है, और वो निशंक प्रवर्तन करने वाला आत्मा कर्ता, और उसके वो क्रोधादि भाव वे कर्म, और ये अज्ञान की अनादि अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। ऐसे आत्मा के स्वयं अज्ञानात कर्तृकर्म भावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य, ऐसा आत्मा जो स्वयं ही अज्ञान से कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में वर्त रहा है। क्रोधादि में वर्तने के लिए किसने कहा? दूसरे के घर में अपना घर समझकर प्रवेश करने के लिए किसने कहा? तो कहें ये तो अपने आप चला आया। वैसे तो अपने आप तो नहीं आया, शराब के कारण से, शराब के नशे में आया। ऐसे यह भी अज्ञान से, अज्ञानात, लेकिन वो अज्ञानपना स्वयं ओढ़ा हुआ है, किसी दूसरे ने जबरदस्ती नहीं किया, स्वयं अज्ञानात। ऐसे अज्ञान पूर्वक और कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में वर्त रहा है। उस समय जो तम एवं क्रोधादि वृत्ति रूपम परिणामम, उस प्रकार के क्रोधादि वृत्ति रूप परिणाम को, इसीलिए गाथा की चर्चा में एक बात की थी अपन ने, कोहादिशु वट्टदे, तो वट्टदे का अर्थ क्या लेना? क्रोधादि में वर्तता है। अकेला क्रोधादि होते ऐसा नहीं, बल्कि एकत ममत कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक। यही करे कि अज्ञानात कर्तृकर्म भावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य,
कर्ता कर्म भाव पूर्वक क्रोधादि में वर्तता है, और वे जो उस समय क्रोधादि कर्म बन रहे हैं परिणाम क्रोधादि वृत्ति रूपम परिणाम। यहाँ भी वृत्ति शब्द को जो है ना, यहाँ भी क्रोधादि वृत्ति रूपम परिणाम, क्रोधादि परिणाम नहीं, क्रोधादि वृत्ति रूपम। ज्ञानी को भी क्रोधादि होते हैं, लेकिन क्रोधादि की वृत्ति नहीं होती। कभी कदाचित किसी व्यक्ति से गलती हो जाए तो ये कहते भी अरे गलती हो गई इससे, लेकिन कभी कोई व्यक्ति ऐसा हो और वो गलती करे और कहे भाई गलती हो गई, तो सामने अगर नहीं तुमने गलती नहीं की, तुम्हारी वृत्ति खराब, माने एक बार नहीं हो, तुम बार बार ऐसे ही करते हो, तुम्हारी आदत खराब हो गई, तुम करते हो और अपनी भूल कहते हो, लेकिन तुम्हारी आदत हो, वृत्ति माने आदत बन जाए। ऐसे ही ये अज्ञानी क्रोधादि के वृत्ति रूप, इसका अर्थ क्रोधादि मेरे स्वभाव ऐसे रूप से परिणम रहा है, क्रोधादि वृत्ति रूपम। तो ये जो क्रोधादि स्वभाव मान करके परिणम रहे, ऐसे क्रोधादि कर्म, उन परिणामों को अर्थात अज्ञान जनित क्रोधादि भाव हुए उन परिणामों को निमित्त मात्रीकृत्य स्वयं एव परिणमानम पौद्गलिकम कर्म संचयम उपयाति। जब इसने जीव ने क्रोधादि किए तब कर्मों को बुलाना पड़ा, देखो मैंने गलती की, आकर के बंधो, ये करना नहीं पड़ा। ऐसे उस क्रोधादि परिणामों को निमित्त बना करके, और भी मात्र शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं, निमित्त भी कुछ करता नहीं है, निमित्त मात्र निमित्त बना करके उसका निमित्त हुआ, उसका निमित्त मात्र करके स्वयमेव परिणमानम पौद्गलिकम कर्म, उद्गल कर्म स्वयमेव परिणमित होता हुआ संचयम उपयाति, इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा हो जाता है का अर्थ आत्मा और कर्मों का एक क्षेत्राओं का संबंध हो जाता है, वो वही संचयम उपयाति। इस तरह से जीव को जीव सेवम बंधो, इस प्रकार जीव के बंध होता है। बहुत सारी बातें इसमें आई। जो जीव क्रोधादि में प्रवर्त रहा है वो स्वयं अपने अज्ञान भाव से प्रवर्त रहा है, कोई इसे दूसरा नहीं करा रहा है। सामने वाले ने कोई गाली दी, प्रतिकूलता की है, उसने तो नहीं किया है, कोई उसने करने के लिए नहीं किया है, वह जीव कर रहा है स्वयं। दूसरा वो क्रोध नामक कर्म का उदय आया, उसने कराया, ऐसा ही नहीं है, स्वयं ही स्वयं अज्ञान से क्रोधादि में वर्त रहा है। और कदाचित ज्ञानी के भी जो होता है ना, उनको तो ये कहते हैं चारित्रों का तीव्र उदय था इसलिए हुआ, वो हुआ, लेकिन होने पर भी वो होता हुआ क्रोधादि परिणाम मुझ में एकत्व करो ये तो नहीं कहता है, मुझे अपना स्वभाव मान करके प्रवर्तो ये तो नहीं कहता है। तो ये तो स्वयं अज्ञान से उसने इस तरह से प्रवर्त रहा है, ये अज्ञान से प्रवर्तते हुए। और ऐसे जीवों के ही उन परिणामों को मात्र निमित्त करके, वो बस निमित्त मात्र है, सहज संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। टोडरमल जी ने कितने उदाहरण दिए आघाती कर्मों के लिए और घाती कर्मों के लिए। आघाती कर्मों के लिए पाप पुण्य का उदय समझाने के लिए उदाहरण दिया ना, सूर्यास्त होता है तो चकवा चकवी बिछड़ जाते हैं, और सूर्योदय होता है तो मिलते हैं। ऐसे ही हमारे पाप का उदय आए, पुण्य अस्त हो जाए समझ लो, तो हमारे अनुकूल संयोग बिखर जाते हैं, और पुण्य का उदय आ जाए तो अनुकूल संयोग अपने आप मिल जाते हैं। तो वहां कहा कि सूर्य अस्त हुआ तो क्या उसने जबरदस्ती दोनों को अलग अलग किया, और सूर्योदय हुआ तो दोनों को मिलाया? कुछ नहीं, सहज है, सूर्य अपने सहज क्रम से उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है। ऐसे कर्म भी सहज उदित होते हैं, अस्त होते हैं, कर्म आना जाना लगे रहते हैं, वे नहीं करते हैं। बस उसी समय जैसे वह चकवा चकवी का बिछड़ना और होता है, वैसे जीवों के परिणाम भी वैसे होते हैं। इसलिए अपने स्वयं ही उस रूप से परिणमा, और दूसरा उन परिणामों को निमित्त करके पुद्गल कर्म भी सहज आए, वहां भी एक दूसरे को कुछ करना नहीं है, ये सहज ऐसी स्थिति है। सूर्य उदित हुआ, कमल विकसित हो गया, सूर्य ने आकर के वहां कुछ नहीं किया, निमित्त मात्र है। ऐसे निमित्त मात्र करके पौद्गलिक कर्म संचय को प्राप्त होते हैं। इन्हीं भावों को लेकर के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र आचार्य ने
ये सभी कलश लिखे हुए हैं, जिनको विशेष जिज्ञासा हो पुरुषार्थ सिद्धिपाय ने देखे, अन्यथा अनुशीलन में उनको उद्धृत किया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। अब एक अंतिम प्रकरण और इस टीका का, एवं जीव पुद्गलयोः परस्पर अवगाह लक्षण संबंधात्मा बंधः सिद्धेत। जीव से एवं बंधो कहा था ना, इस प्रकार जीव और पुद्गल का तीसरा संबंध रह गया था ना, परस्पर अवगाह लक्षण संबंधात्मा बंधः। आत्मा शब्द लिखा ना यहाँ, आत्मा या संबंध आत्मा, या आत्मा शब्द का अर्थ क्या, अवगाह लक्षण संबंधात्मा। तो आत्मा का अर्थ यहाँ आत्मा नहीं है, यहाँ आत्मा का अर्थ है स्वरूप। अवगाह लक्षण संबंध है जिसके ऐसे स्वरूप वाला बंध, ऐसे संबंधात्मक बंध, ऐसा माने जीव और पुद्गल में वो कर्म जब आए एक क्षेत्र होगा, इसलिए परस्पर अवगाह लक्षण संबंध रूपी बंध सिद्ध हुआ। तो इस तरह से तीन प्रकार के संबंध आए। सबसे पहले आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य सिद्ध संबंध, फिर क्रोधादि आश्रव में संयोग संबंध, और जब वो कर्म बंधे तो क्या हुआ, परस्पर अवगाह लक्षण संबंधात्मक ये बंध हुआ। और जब वह एक में होते, दोनों में एक पने की, ये संसारी जीव एक पने की बात हुई, उसको बंध कहते हैं, बंधा सिद्धे। इस प्रकार बंध की सिद्धि हुई। अब इस संदर्भ में एक तथ्य और विशेष कह रहे हैं, सच अनेकात्मक एक संतानत्वेन निरस्त इतरेतर आश्रय दोषः कर्तृकर्म प्रवृत्ति निमित्तस्य अज्ञानस्य निमित्तम। ऊपर कहा था ऐसे अनादि से अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली आ रही है। वो जो हमारी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली आ रही है, उसका कारण क्या है, क्यों चली आ रही है, अज्ञान के कारण से। माने उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त अज्ञान है, अज्ञान से वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो रही है। लेकिन वह अज्ञान क्यों हो रहा है, उस अज्ञान का कारण क्या है, कि अज्ञान का कारण ये कर्म बंध है। यानी उस अज्ञान का निमित्त ये कर्म बंध है, ये कहना चाहते हैं। पहले अंतिम बात इतनी पकड़ लेते हैं, कर्तृकर्म प्रवृत्ति निमित्तस्य अज्ञानस्य निमित्तम। कर्तृकर्म प्रवृत्ति निमित्त जो अज्ञान, उसका निमित्तम कौन, सच, सबसे पहले कहा था वह माने कौन, वह बंध। जो कर्मों का हमें बंध हुआ है, वह बंध क्या होता है, कि वो अज्ञान का निमित्त बनता है, उसके कारण अज्ञान होता है। उस अज्ञान के कारण से क्या होता है, कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होने से क्या होता है, एक ऐसा बंध होता है। पहले कहा ना, कर्ता कर्म प्रवृत्ति परिणाम को निमित्त मात्र करके कर्मों का संचय होता है, ये चैन चली आ रही है। यहाँ कह रहे हैं वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से अज्ञान हुआ, कर्ता कर्म प्रवृत्ति वाला अज्ञान हुआ, उससे कर्म का बंध हुआ, और बंध हुआ उसके कारण से अज्ञान, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाला अज्ञान हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हुए, इतरेतर आश्रय दोष है। माने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाले अज्ञान के कारण से कर्म का बंध, और कर्म के बंध के कारण से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाला अज्ञान, तो ये एक दूसरे के आश्रित हुए। इसलिए क्या दोष आया, इतरेतर आश्रय दोष आया। इतरेतर आश्रय दोष कहते नहीं, लेकिन ये निरस्त। इतरेतर आश्रय दोष कह रहे संभावना है, इतरेतर आश्रय दोष की संभावना है नहीं दोष। कैसे नहीं है, एक ही शब्द दिया इसमें, सच अनेकात्मक एक संतानत्वेन निरस्त इतरेतर आश्रय दोषः। अमृतचंद्र आचार्य ने ऐसा विस्तार करके नहीं कहा कि भाई इस कारण इतरेतर आश्रय दोष आता है फिर वो दूर हुआ, ऐसा न कहते हुए वो कह रहे ये जो अनादि की प्रवृत्ति चली आ रही है, अनादि का क्रम चला रहा है, इसमें ये अनेकात्मक है और एक संतान है, अनेकात्मक एक परंपरा। इसके कारण से निरस्त इतरेतर आश्रय दोष, इतरेतर आश्रय दोष दूर हो गया। बहुत सारे दोष आते हैं जिन दोषों से बात की सिद्धि सही नहीं होती। यदि वो दोष आ रहा हो
तो बात को सही स्वीकार नहीं किया जाता। इतरेतर आश्रय, एक दूसरे के आश्रित, निर्णय भी सही नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए बहुत छोटा सा उदाहरण दिया जाता ना, किसी का पता पूछा कि आपका घर कहाँ है, बोला पोस्ट ऑफिस के सामने। तो पूछे पोस्ट ऑफिस कहाँ है, या हमारे घर के सामने, या दोनों कहाँ है, या आमने सामने। अब आप सोचते रहो कैसे निर्णय निकालोगे। किसी एक का निर्णय तो करना पड़ेगा। एक समझ में आ गया, हाँ पोस्ट ऑफिस प्रसिद्ध है तो हम अपना घर ढूंढ सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस के लिए वो कौन सी गली में कहाँ, ये सब बताना पड़ेगा। तो उससे निर्णय करेगा तो दूर होगा, नहीं तो एक दूसरे के आश्रित ही बने रहेंगे। ऐसे यहाँ पर भी यदि आप ये जो बात कह रहे हैं, यदि इतरेतराश्रय दोष आया तो आपकी कही हुई बात सिद्ध नहीं मानी जाएगी। कहते नहीं, यहाँ इतरेतराश्रय दोष नहीं आने वाला है, क्योंकि अनेकात्मक जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अभी हो रही है, इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाला जो अज्ञान है उससे कर्मों का बंध हो रहा है, और ये जो बंद हो रहा है ये फिर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान के लिए कारण बनेगा। परंतु अभी जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाला अज्ञान हुआ है, इसका निमित्त वो जो नया बंध रहा है वो नहीं है। तो कौन सा है, इससे पहले का जो था वो है, और अभी जो बंधा है ये निमित्त तो बनेगा, लेकिन किसके लिए, आगे फिर से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अज्ञान करेगा उसके लिए। तो अनेकात्मक माने अलग अलग है। अभी जो बंधा वो बंध अलग है, और इसका जो निमित्त हुआ, इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अज्ञान का निमित्त वो बंध वो दूसरा, एक ही नहीं है, वही का वही नहीं है। वही यदि बनता, ये बंधा अभी और वही उसका कारण बना, तब तो इतरेतराश्रय होता। लेकिन इसके लिए जो कारण बन रहा है, अभी के अज्ञान के लिए कारण बन रहा है, वो पुराने बंध का उदय है, और अभी इसके कारण से होने वाला जो बंध है वो नया है। तो पुराना और नया ये अनेकात्मक है। तो फिर बाद में फिर अज्ञान होकर के संसार आगे कैसे बढ़ेगा, कि एक संतानत्व, ऐसे ही फिर वह बंध का उदय आएगा, ये मोह रूप से परिणमेगा, आत्मा और आश्रम में भेद नहीं करेगा, अज्ञान रूप से परिणमेगा उस बंध के उदय के कारण से, निमित्त रूप से, और फिर वह अज्ञान करने से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान करेगा, क्रोधादि में वर्तेगा, फिर से बंद होगा, फिर बंद उदय में आएगा तो कर्ता कर्म प्रवृत्ति का अज्ञान, ये चल एक संतानत्व, ये संतान क्रम अनादि से चला रहा है, ये परिपाटी चली आ रही है। और ऐसी परिपाटी ये एक तो अनेकात्मक भिन्न भिन्न है, और इसकी एक संतति है, इसके कारण से इसमें इतरेतराश्रय दोष नहीं आता। बहुत सारे उदाहरण हम शीलन आप पढ़ेंगे तो दिए हुए, दो उदाहरण दिए हैं। बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष से बीज होता है। तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, तो इसमें इतरेतराश्रय दोष नहीं हुआ। ये वृक्ष कैसे हुआ, बीज में से निकला। बीज कहाँ से आए, कि वृक्ष में से आए, तो एक दूसरे के आश्रित हो गए। अनेकात्मक एक संतानत्व, वह बीज जिससे ये वृक्ष बना वह अलग था, और इस वृक्ष से जो बीज होंगे वह अलग होगा, ये अनेकात्मक था। और फिर इस वृक्ष के बीज से जो वृक्ष बनेगा वो दूसरा होगा, ये और एक संतान, ऐसी परंपरा चली आ रही है, इसलिए इतरेतराश्रय दोष नहीं है। और दूसरा, लोक में जो मुर्गी और अंडे का उदाहरण दिया जाता है, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, तो एक दूसरे के आश्रित हुए, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, के लिए नहीं, ये अनेकात्मक। जिस अंडे से मुर्गी हुई है वो फिर इस मुर्गी अंडा देगी, वो दूसरा होगा, इसलिए एक, और ऐसा क्रम चला रहा है, इसलिए एक संतान, इसलिए इतरेतराश्रय दोष नहीं है। अनुशीलन में एक और दोष खड़ा किया, ठीक है इतरेतराश्रय दोष तो नहीं है, लेकिन ऐसा एक और दोष आता है अनवस्था। आप कह रहे हैं बंध से कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान से बंध, बंध से कर्ता कर्म प्रवृत्ति का अज्ञान, उससे बंध, ये तो चलता ही रहेगा।
ये तो कोई अवस्था, इसका कोई अंत ही नहीं है, अनवस्था। तो ये कहीं अंत नहीं आया है, इसको अनवस्था दोष कहते हैं। ये अनवस्था दोष आएगा। यदि ऐसे ही तो मुर्गी अंडा और आपके उसमें भी आएगा। या पीछे चले जाओ अनवस्था में, आगे की तो ठीक है परंपरा चलेगी, लेकिन हम पूछ रहे हैं अभी अज्ञान हुआ किसके कारण से, कि बंध के उदय से हुआ। बंध किससे हुआ था? कर्ता प्रवृत्ति के अज्ञान से। वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे हुई थी? कि बंध से। तो कहाँ तक जाओगे? तो बाबा इसका कोई अंत नहीं है पीछे भी, तो उसको क्या अनवस्था दोष आएगा? फिर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो वहां भी ये पूछो, पहले अंडा की पहले मुर्गी, पहले बीज की पहले वृक्ष, कौन बताओ पहले? नहीं बीज पहले, तो बीज आया कहाँ से? ये वृक्ष में से। तो वृक्ष तो बिना बीज के कैसे हुआ? कहने बीज में से। बीज की वृक्ष, वृक्ष की बीज बता, वो उससे, वो उससे, वो उससे, तो कोई अवस्था ही नहीं है, अंत ही नहीं है कोई। ये अनवस्था दोष आए। तो इसका निराकरण क्या है? ये टोडरमल जी ने भी कर्म बंधन वाली प्रक्रिया में लिखा, अनादि कर्म बंधन, मोक्षमा प्रकाशक के दूसरे अधिकार में इस बात की चर्चा ली। जीव को कर्म का बंधन रागादि से होगा, और जीव के रागादि होते हैं कर्म बंधन से होते हैं, बिना कर्म के नहीं हो सकते हैं। यदि बिना कर्म के हुए, अभी अपन ने पढ़ा ना, क्रोधादि होना क्रियमान रूप से है, और ज्ञान होना सहज उदासीन है। माने क्रोधादि होने के लिए कर्म का उदय जरूरी है, ज्ञान के लिए नहीं है। ऐसे यदि रागादि पहले मानेंगे, कैसे होंगे? अपने आप हुए, बिना कर्म के हुए, तो फिर स्वभाव मानना पड़ेगा, और स्वभाव तो नहीं है। तो इसका मतलब कर्म पहले था। कर्म पहले आया तो बिना विकार के कर्म बनता नहीं है, और बिना विकार के कर्म बनता है कहोगे तो सिद्ध भगवान की भी बन जानी चाहिए, तो नहीं होता है। तो फिर क्या इलाज इसका? कहते इस हम बात को अनादि स्वीकार करते हैं। ये जो परंपरा चली आ रही है, राग से बंध, बंध से राग, यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से कर्ता कर्म प्रवृत्ति संबंधी अज्ञान, उससे कर्म का बंधन, और कर्म बंध के उदय से कर्ता कर्म प्रवृत्ति संबंधी अज्ञान, ये प्रक्रिया अनादि से चली आ रही है। इसमें शब्द ही डाला ना, एवं यम अनादि ही अज्ञान जा कर्तृकर्म प्रवृत्ति अनादि। तो जिस बात को अनादि स्वीकार किया जाता है, अनादि स्वीकार कर लिया, इसका मतलब फिर उसमें अनवस्था दोष नहीं दिया जा सकता। ये अनादि स्वीकार करनी चाहिए बात। तो अनादि स्वीकार करने से इसमें अनवस्था दोष भी नहीं आता है। तो ये इतरेतर आश्रय दोष और अनवस्था दोष ये भी निरस्त हुए, और ये बात सिद्ध हुई। क्या बात सिद्ध हुई? ये बात सिद्ध हुई कि जब तक हम आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानेंगे, तब तक आश्रव में वर्तते रहेंगे। और आश्रव में वर्तते, आश्रव में अकेले वर्तने वाली बात नहीं, आश्रव में आत्मपने से निशंक वर्तना। जिसको जिस बात की एक बार लगती नहीं, ये बात गलत है, यदि एक बात गलत है, इतनी बात भी लग गई तो छोड़ सकता है, लेकिन गलत है ये मानने के लिए तैयार नहीं हो तो नहीं छोड़ेगा। ऐसे निशंक प्रवर्तन कर रहा हो तो छोड़ेगा कैसे? तो निशंक और आत्मपने से, आत्मपया निशंक वर्तेगा, तब तक इसे निश्चित रूप से अज्ञानपना है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और उसके कारण से कर्म का बंध से होगा। तो क्या करना चाहिए कि आत्मा और आश्रव में भेद जाने। तो कैसे जाने? यह ज्ञान हमारा तादात्म्य सिद्ध संबंध वाला है, स्वभाव है, निषेध नहीं है, ये सहज जानो। एक पंडित शरणाराम जी हैं, हुए पहले, जिन्होंने पंचाध्यायी की टीका लिखी है, भाषा टीका। वो एक बात कहते थे, हमारे बड़े दादा बहुत याद करते थे, देखो जानो मौज करो, देखो जानो मौज करो। जानना जानना सहज, तो क्या करे? सहज जानो मात्र, बाकी किसी में एकत्व मत, कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि मत करो, सहज जानना देखना। तो सहज जानने रूप स्वभाव है, इसका निषेध नहीं किया। तो क्रोधादि आश्रम संयोग संबंध वाले हैं, जाने वाले रहने वाले नहीं है, और उसे हम एक मानते हैं। निषेध किया गया है, प्रतिषिद्ध है, उत्प्लवमान क्रियमान रूप से उत्पन्न होते हैं, फिर भी अपना जान करके एकत्व करते हैं। इसलिए कर्ता कर्म प्रवृत्ति अज्ञान जनित चली आ रही है।
ऐसे हम आत्मा और आश्रम में भेद जाने और सहज जानने रूप प्रवर्तन करें, इसी मंगल भावना के साथ आज की चर्चा पूरी करते हैं। कल 71वीं गाथा, टीका छोटी है, टीका सहित पूरी करेंगे और प्रयास करेंगे कि 72वीं गाथा प्रारंभ करें। 72वीं गाथा की टीका थोड़ी विस्तृत है, इसलिए 2 दिन में हम 71-72 दोनों को मिलाते हुए चर्चा आगे करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो